एक फैसला जिसका था सबको इंतजार, वो फैसला आ गया, लेकिन एक फैसले का आना जो है अभी बाकी है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के मिनरल्स एक्ट की, जो कि हालिया जो एक बिल है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से और नेशनल असेंबली से जो है पास हुआ है। यह बिल खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए पास हुआ है। इससे पहले एक बिल पास हुआ था कि कैनाल बनाए जाएंगे सिंध में, दरिया सिंध से जो है 6 नहरें निकाली जाएंगी और साथ साथ जो है ये SIFC के लिए जो नहरें चाहिए उस पर जो है प्रॉपर एहतजाज हुआ। सिंध में सिंध की आवाम बाहर निकली, कराची में या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम बाहर निकल के जो है सड़कों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कराची आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया, पूरा सिंध जाम कर दिया। जब लोग निकले तकरीबन 10 से 15 दिन जो है प्रोटेस्ट चल गया पूरे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे हैदराबाद हो, जामशोरो हो या कराची हो। इवन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है एहतजाज हुआ, वकला बाहर निकल आए और सिंध धरती से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद है वो बाहर निकल के उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो ये सब जो है मनसूख कर दिए गए। 2 दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि भाई अब ये कैनाल्स नहीं बनेंगे, मतलब जो नहरें निकाली जा रही थी अब वो नहरें नहीं बनेंगे। अब इसी तरह एक जो इशू है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। गिलगित बल्तिस्तान में जो है मिनरल्स एक्ट है जो बिल पास हुआ है, इसके तहत जो है गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी पहाड़ है वो सब जो है अब गवर्नमेंट के कब्जे में जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के कब्जे में जाने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी मादनियात हैं इन सबको निकाले जाएंगे, चाहे वो शिगर के इलाके में हो, चाहे खरमंग में हो, चाहे रुंदू में हो, चाहे खपलो में हो, या इवन गिलगित के इलाके में हंजा में या दियामर में या जाके मुख्तलिफ जो इलाके हैं गिलगित खास तौर पर वहाँ जितने भी पहाड़ है इन पहाड़ों में जितने भी मादनियात है इन सबको निकाले जाएंगे। निकालने के लिए बाकायदा बिल पास हुआ है और ये बिल जो है KPK में भी ये बिल पास हुआ था, लेकिन KPK की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि भाई आपके आईन में ये दर्ज है कि जहाँ पे जो मादनियात है सबसे पहले उसके जो वहाँ का सूबा है उसका हक होगा, मतलब जिस सूबे में जो मादनियात है वहाँ की चीज है उस सूबे के अवाम का हक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गिलगित बल्तिस्तान को क्या मिल रहा है। KPK ने तो मुखालिफत कर दी, वहाँ की हुकूमत ने मुखालिफत की है। उन्होंने बोला भाई आपके जो आईन है आईन के मुताबिक जो है आप इस तरह नहीं कर सकते, आप जो हमारे पहाड़ है उस पर आके कब्जा नहीं कर सकते, आप इसको जो है लीज पे नहीं दे सकते और यहाँ के मादनियात नहीं निकाल सकते। उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। और गिलगित बल्तिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कल एक एहतजाज हुआ शिगर खास में, मुख्तलिफ इलाकों से, खरमंग से लोग आए, खपलू से आए या स्कर्दू मेन रीजन से जो है वहां से भी लोग आए, आके जो प्रॉपर एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुआ और वहां पे ये बताया गया कि भाई अब जो है गिलगित बल्तिस्तान में हमने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि यहाँ के अवाम जो है ये चाहती है कि यहाँ के जो पहाड़ है इसमें यहाँ के लोगों का हक है। यकीनन यही भी है कि जब आईन में आपका ये दर्ज है कि भाई जिस सूबे में जो भी मादनियात है जो वहाँ की चीज है, चाहे वो दरिया हो, पानी हो, बिजली हो या वहाँ के जो पहाड़ है, हर चीज पे जो है वहाँ के अवाम का हक है। सबसे पहले वहाँ के रिहायशी है वो जो है फैसिलिटेट होंगे, वहाँ के रिहायशियों का हक बनता है। उसके बाद जो आप दूसरे सूबे में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं और वो भी अवाम की मर्जी के तहत। अब अगर अवाम चाहे या वहाँ की हुकूमत चाहे, वहाँ के जो लोग हैं उनसे पहले राय लिया जाएगा कि भाई आपकी ये चीज है, हम पहले जो है इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं या आगे जो है वफाकी हुकूमत को देने जा रहे हैं। अगर वो मुतमईन हो गए तो उसके बाद जो है आप दे सकते हैं, इससे पहले आप नहीं दे सकते। ये आपके आईन में दर्ज है। ये 1973 के बाद जो आपका आईन अभी मुल्क में चल रहा है ना, उस आईन के तहत जो है ये सब दर्ज है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से निकाल के जो है इसको लेके जा रहे हैं और मादनियात को जो अपने कर्जे उतारने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ये भी ऐलान कर दिया कि भाई वहाँ जो इतने मादनियात छुपी हुई है, आप मादनियात हम निकालेंगे तो इसके बाद हमारे कर्जे उतर जाएंगे। क्या गिलगित बल्तिस्तान के मादनियात आपके कर्जे उतारने के लिए? वहाँ की आवाम का राइट है, आवाम का हक है और आवाम जो है अपनी मर्जी से चला सकते हैं। और मैं आवाम को बावर कराना चाहता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कल जो प्रोटेस्ट हुआ लायक तहसीन भी है, काबिल सताइश है, लोग वहाँ पे जमा होते, किसी तादाद में हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा थे और खुसूसन एक साजिश वहां पर रचाई गई, एक बैनर ऐसा लगाया गया है जिसमें जो है एक और नजरिया पेश करने की, एक और रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जब इस पे प्रॉपर एक प्रोटेस्ट हुआ सोशल मीडिया पे, जब ये आविजा हो गया, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग हो गई, लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद उसको हटा दिया गया और प्रॉपर एक शेप दिया गया और प्रॉपर तरीके से जो वो एहतजाज वहां पर रिकॉर्ड हुआ। और जो मुकर्रीन थे खासतौर पर, कुछ के अलावा कुछ लोगों ने अपना मंजन भेजने की कोशिश की भी, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड हो गए, उनके टिकट्स भी हमारे पास आ गए, इनकी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद थे। लेकिन बहुत सारे जो मुकर्रीन वहां पे मौजूद थे उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इसकी मुखालिफत कर दी और उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ की आवाम जो है ये नहीं चाहती कि यहाँ के मादनियात आप निकाले। प्रॉपर एहतजाज रिकॉर्ड हुआ और ये जो है बुनियाद है। मैं आपको बताता चलूं कि ये बुनियाद है, इसको जो है आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है। अब नेक्स्ट जो आपको प्रोटेस्ट होगा ना वो स्कर्दू में होना चाहिए।
आपका स्कर्दो जो यादगार शोधा है आपका वहां पे प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेन एरिया है। वहां पे इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जो भी गिलगित बल्तिस्तान के राइट्स के हवाले से हो या वहाँ के इशूज के हवाले से हो, मुख्तलिफ इशूज के हवाले से जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट होता रहा है और लोग भी कसीर तादाद में वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और मेरे मुताबिक जो है नेक्स्ट जो आपका प्रोटेस्ट है वो वहां पे होना चाहिए और लोगों को वहां बाकायदा तौर पर आवाज उठानी चाहिए। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे ना, आपका जो है जो राइट है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे इसी एक पे इत्तेफाक करके, जिस तरह कल का प्रोटेस्ट हुआ, इसी प्रोटेस्ट पे जो है आप इत्तेफाक करके अगर बैठ जाएंगे तो आपका तहस नहस होगा। मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो हाल है ना वो या फलस्तीन जैसा होगा या बलूचिस्तान जैसा होगा। बलूचिस्तान वफाक के अंडर में है, यहाँ एक आईनी सूबा है। अब इसके तहत वहाँ के जितने भी चीजें हैं, वहाँ के कोयला है या जहाँ के जो सब चीजें समझो आप वहां से निकाल के लेके आ रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान को क्या मिल रहा है? बलूचिस्तान को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। बलूचिस्तान के गाँव में जाके या आपके वहां के शहरों में जाके, वहां के इलाकों में जाके आप वहां पे चेक करेंगे ना, वहां पे लोगों को अभी तक गैस नहीं है। और मुल्क भर में जो गैस आती है ना वो कहाँ से आती है? वो बलूचिस्तान से आती है। बलूचिस्तान से गैस आ रही है, लेकिन बलूचिस्तान को जब गैस नहीं मिल रही तो आपको क्या मिलेगा? आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके मदनियात है वो निकाल के ले जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ खाक मिलेगा और आपको मिट्टी मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका तहस नहस होगा, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। आपको आप आवाज उठाने की जरूरत है, आपको जो है जागने की जरूरत है। जिस तरह आपने प्रोटेस्ट एक रिकॉर्ड कर दिया लॉन्ग टर्म, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह नेशनल मीडिया उस पर जो है ये खबरें तो खैर नहीं चली, लेकिन सोशल मीडिया की तहत जो है ये सारी खबरें फैल गई है और हर एक के कानून तक ये खबरें पहुंची कि भाई अब तो जो है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जाग गई है, अब तो गिलगित बल्तिस्तान वाले जाग गए हैं और अपने मदनियात की हिफाजत करने के लिए जो है उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अख्तियार कर ली है। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी में जो है आपको ये प्रॉपर एक तसलसल को बरकरार रखना चाहिए। जिस तरह सिंध के अवाम ने, सिंध के जो वकला है उन्होंने सड़कों पर निकल के एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर दिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इसको मनसूख करा दिया। कैनाल जो बन रहे थे, जो नहरें बन रही थी, उन सबको जो है खत्म कर दिया। अब ये जो मंसूबा है हालांकि इस पे काम भी तकरीबन शुरू हो चुका था, उसको भी रोक दिया गया और उन सबको जो है खत्म कर दिया गया। अब दरियाए सिंध से जो नहरें निकाल रहे थे ना वो सब जो है खत्म हो चुके हैं। वो मंसूबा जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब वो मंसूबा दोबारा अभी जारी नहीं रख सकेगा। सेम यही सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान में भी है। आपको भी आप इसको लेके चलने की जरूरत है। जब आपने इब्तिदा कर दी है ना, आप इस इब्तिदा को इंतहा तक लेके जाना जो है आपका काम है, अवाम का काम है। और खुसूसन जो लीडर्स वहां पे है, जो नुमाइंदे वहां पे है, अवामी नुमाइंदों की मैं बात कर रहा हूँ, जो असेंबली में जाके वो कठपुतली बने हुए वो बिलों पर दस्तखत कर रहे हैं, उसकी मैं नहीं बात कर रहा। जो अवाम में रहने वाले, शऊर रखने वाले जो नौजवान तबका है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। वो आगे निकले, आप निकल के प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, हर सतह पर जाकर रिकॉर्ड करें, चाहे स्कर्दू में हो, गिलगित में हो, जहां भी आपको नीड पड़े ना वहां जाके आप सड़कों को ब्लॉक करें, अवाम को बावर कराएं और उन तक पहुंचाएं। उन तक जो है उनके जो राइट्स है उसके बारे में उनको बताएं कि भाई आपके एक्चुअल राइट्स क्या है, आपके मादनियात कहाँ जा रहे हैं, आपकी मादनियात जो है यहाँ से निकालने के बाद कहाँ जा रही है और किस तरह जो है इसको इस्तेमाल करेंगे और आपको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी जमीनों को, आपके पहाड़ को जो है किस तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं और नेक्स्ट जो है आपकी जो हालत है वो क्या बनेगी। इस तरह जब बावर कराएं, उनको बताएं और प्रॉपर एक प्रोटेस्ट आप रिकॉर्ड करें और इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें जब तक ये जो एक्ट है ना, जो बिल है जो असेंबली में पास हुआ, ये मंसूख ना हो जाए। आपको जो है प्रॉपर तरीके से लेके चलने की जरूरत है ताकि आपका जो मुस्तकबिल जो है सेफ रह सके, आपकी जो राइट्स है, आपकी जो मदनियात है वो बढ़ सके और आप खुद निकाल सके और आपकी जिंदगी जो है बेहतर हो सके।